अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में एक ख़ास मौजू पर गुफ्तगू की थी और वो मौजू था अदब में फ़ोहश निगारी और मुसव्वरी में न्यूडिटी। जी हाँ, ये बड़ा नाजुक मौजू है और हमने थोड़ी बहुत उस पर बात की थी। बात यहाँ तक पहुँची थी कि मोना ने बड़ी जुर्रत का मुज़ाहरा किया। तो मैंने मुबारकबाद दी मोना को। मोना एक यंग आर्टिस्ट हैं और मैंने उससे पूछा कि जो है वो डर नहीं लगा अपनी वॉल पर इस तरह की चीज़ को शेयर करते हुए। तो उसने कहा कि हमारे लिए तो ये बहुत आम सी बात है, क्योंकि हम जिस आर्ट के इदारे से वाबस्ता हैं वहाँ एक लाइव सेशंस होते हैं। और ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि दुनिया भर में जो आर्ट के इंस्टीट्यूट हैं उनमें इस तरह के लाइव सेशंस होते हैं जहाँ ह्यूमन बॉडी को लाइवली पेंट करवाया जाता है तलबा से। ये बिल्कुल उसी तरह का मामला है जैसे मेडिकल कॉलेजों में तलबा और तालिबात को ह्यूमन बॉडी से रुशनास कराया जाता है और ह्यूमन बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं उनको सामने लाया जाता है और उन पर गुफ्तगू भी होती है। तो ज़ाहिर है कि इस सारी सूरत हाल में न्यूडिटी का उस तरह का इम्पेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो इल्म और शऊर और आगही का मामला होता है। लेकिन मोना की इस बात से बहरहाल मैं कोई बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हुआ और मैंने उससे ये पूछा कि तुमने तो अपनी वॉल पर अपनी तस्वीर तो नहीं लगाई आईडी पर, तो ये किसी दबाव में तुमने किया या क्या है? और तुम जो है हाफ न्यूड पेंटिंग को जो है जो वुमेन की है उसको तुम, और बल्कि दो पेंटिंग्स उसने लगाई आगे पीछे। तो उसने कहा कि देखिए जी, तस्वीर का ना लगाना मेरा अपनी चॉइस है, अपनी पसंद है और मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहरहाल ये जो आर्ट है उसकी जो हदूदबंदी है उससे आम लोग इतना वाकिफ़ नहीं होते और बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। और हम अपने घरों में, माशरे में और अपनी जो तहज़ीबी अक़दार है, अखलाक़ी अक़दार हैं और जो और क़दरें हैं समाजी, उसके तहत बहुत सारी बातों को ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा ओपन होने के बावजूद माशरा हम अपने फैमिली मेम्बरान, अपने अहले ख़ानदान के साथ उस तरह शेयर नहीं कर सकते। अदब में तो बहरहाल ख़ाने हैं और बहुत सारी चीज़ें पोशीदा भी रहती हैं, लिखी भी जाती हैं। लेकिन वो पोइट्री में अगर लिखी जा रही हैं तो वो पोइट्री का एक अपना हिजाब का लिबादा होता है जो बहुत सारी चीज़ों को बहरहाल कहने के बावजूद छिपा भी लेता है और बहुत सारी चीज़ों को छिपाने के बावजूद अयां भी कर देता है। वो तो एक अलग मसला है। आर्ट का तो एक ऐसा मसला है कि उसमें तो ज़ाहिर है कि फ़िगर्स हैं और वो फ़िगर्स जब बनेंगी और वो तजरीज़ी ना हो, अगर अलामती ना हो, अगर वो बिल्कुल यानी कि एक रियल आर्ट के तौर पर सामने लाया जाए उसे, तो वो तो फिर ज़ाहिर एक मसला पैदा करेंगे। तो अब एक लड़की होने की हैसियत से मोना ने ये इस जुर्रत का मुज़ाहरा किया और मोना का नाम भी मैं आधा ही ले रहा हूँ। एक बार फिर मुझे लगता है कि मुझे उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उसने ये कहा कि आप मेरा नाम ले सकते हैं। मैं फिर भी आधा नाम ले रहा हूँ। और मोना से मुराद ये है कि हम इस वक्त आर्ट के एक रवैये पर गुफ्तगू कर रहे हैं और उसका तजिया करने की कोशिश कर रहे हैं। वसी हैदर जैसे मैंने गुफ्तगू की कि वो कामा सुथरा के बहुत ज़बरदस्त आदमी होने के बावजूद और दुनिया भर में उनके पेंटिंग्स कामा सुथरा के हवाले से मौजूद हैं और न्यूडिटी पर भी वो काम करते हैं। आर्ट के दीगर दायरे के फॉर्म्स पर भी उनका बड़ा खूबसूरत काम है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मालूम है कि मैं अपनी वॉल पर मुझे क्या चीज़ शेयर करनी है और क्या चीज़ शेयर नहीं करनी। ये तो मेरा ही ख्याल है। मुन्ना से भी मैं कहूँगा और दीगर आर्टिस्टों से भी कि इस तरह की चीज़ों को आप पब्लिकली कोशिश करें कि उसको ज़्यादा सामने ना लाएं, क्योंकि उसमें हर फ़र्द जो है वो इतना बाशऊर और समझदार और आर्ट से इतना वाकिफ़ नहीं है कि वो आपकी उन नज़ाकतों को जो एक आपके लिए आम सी बातें हैं उसको वो इनहेल कर सके। तो होना ही चाहिए कि हम अपने जो माशरती अक़दार हैं, तहज़ीबी अक़दार हैं, मज़हबी अक़दार हैं, उनको साथ लेकर चलें। तो अब आज का अफ़साना जो है या आज का नावल जो है उसमें बहुत सारे मनाज़िर, बातें, किरदार, चीज़ें, न्यूडिटी, पोशनिगारी को अगर हम ना कहें, क्योंकि अगर उसमें लज्जतकारियाँ, वो लज्जतकारी का मामला नहीं है और लिखने वाला लज्जतकारी की तरफ ना खुद जा रहा है ना कारी को लेके जा रहा है, तो फिर वो चीज़ें अब तो काबिल क़बूल हो गई हैं।
अब मंटो के पर बात तो ज़रूर होती है, लेकिन मंटो की चीज़ों को हम देखें फिर एक बार पलट कर, तो वो कोई ऐसी ख़ास चीज़ें नहीं हैं जो अब हो रहा है। अब जो मीडिया दिखा रहा है, अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए, अब मोबाइल के ज़रिए जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, बच्चों तक पहुंच रही हैं। नेटफ्लिक्स की मैंने मिसाल दी, दीगर जो स्ट्रीमिंग साइट्स हैं जो भारतीय हैं या दुनिया भर में हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बोल्डनेस है। तो बच्चे अगर जब तक मैच्योर ना हो जाएं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके हाथों में ये चीज़ जाना और उनके कच्चे जहनों में कुछ नए सवालात पैदा होना, और तो उसमें एक बिगाड़ का इम्कान है। बच्चा जब मैच्योर हो जाए, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारी फिल्में हॉलीवुड की होती हैं जिसमें कि एक एज ग्रुप लिखा होता है कि ये इस एज ग्रुप के लोगों के लिए ये मूवी है। और बहुत सारी फिल्मों में लिखा होता है कि 18 साल से यानी कि बड़ों की है, और 18 साल से बड़ों की फिल्में बच्चे यानी उससे कम एज के लोग ना देखें। तो ये ख्यालदारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब जगह ये ख्यालदारी नहीं है। तो अदब में भी ज़ाहिर है कि यही है कि अदब में जो मैच्योर मर्द हैं, ख़वातीन हैं, एक मैच्योर एज में अगर वो चीज़ें पढ़ रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो वो सही है। लेकिन कच्चे जहन अगर उसको पढ़ें और उनके जहनों में के सवालात उठें और फिर उससे कुछ मसाइल ज़रूर, कुछ क्या बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आप मुसव्वरी हो या अदब हो, अदब की कोई भी फॉर्म हो, तो उन सब में हमें ये ख़त जो है ख़ुद खींचना है कि फ़ोश निगारी क्या है, और कहाँ वो फ़ोश निगारी होती है, और कहाँ वो इंसानी जज्बात की अक्कासी ही कर रही है, और कहाँ वो किरदारों के लिहाज से वो आनी चीज़ें ज़रूरी हैं। और शायरी में भी यही है, मर्द और औरत की कोई तख़सीस नहीं है। इसी तरह अफ़साने और नावल में जो लोग लिख रहे हैं उसमें भी मर्द और औरत की कोई तख़सीस नहीं है। ये आपके और हमारे शऊर का मामला है, और हमारी और आपकी तरबियत का मामला है। और हमारी जो तमाम अक़दार हैं, तहज़ीबी हों, सक़ाफ़ती हों, अदबी हों और मज़हबी हों, वो सब की रोशनी में हमें ये ख़ुद फ़ैसला करना है कि हमें क्या लिखना है, हमें कितना लिखना है, और हमें उसको किस तरह पेश करना है। जहाँ तजरीदी कोई आर्ट है, अलामती आर्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं। इसी तरह अगर कोई अफ़साना तजरीदी है, अलामती है, या कोई नावल पूरा पूरा अलामती और तजरीदी है, तो उसमें तो बहुत कुछ छुप जाएगा। ये शायरी में बहुत सारी अलामतें मौजूद हैं, और तजरीदी अंदाज़ है कि बहुत ज़्यादा ओपननेस नहीं है, और बात भी हो रही है। तो जैसे गज़ल है, तो गज़ल में तो एक पोशीदगी ही उसका हुस्न है, यानी कोई बात सारी कर भी दें और कोई बात सारी ना भी करें, तो वो बात कहने और ना कहने के दरमियान जो बिटवीन द लाइन वो बात की जाती है, वही गज़ल का हुस्न है। और गज़ल जो है या नज़्म जो है वो सब के लिए है, हर एज ग्रुप के लिए है, तो उसमें ये इल्तिज़ाम ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत नाजुक मौजू था, मैंने कुछ इशारे करने की कोशिश की, मैंने कुछ जो है खुलकर भी बात की, लेकिन ये बहुत बड़ा मौजू है और बहुत इसके लिए एक तवील नशिस्त चाहिए। तो मैंने तो खैर 2 हिस्सों में इससे बात करने की इस पर कोशिश की, और मुना का एक बार फिर शुक्रिया कि उसने ये मौका फ़राहम किया कि उसकी ज़ात की इजाफ़त से या उसके फ़न की इजाफ़त से हम कुछ न्यूडिटी पर बात कर सकें, और कुछ अदब में फ़ोश निगारी के हवाले से बात कर सकें। फिर किसी मौजू पर, इस मौजू पर फिर कभी बात करेंगे, तफसील से करेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व सक़ाफ़त पाइंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।